बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो इसके बड़े बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर इंसान बीमार है तो बीमार शख्स पर अगर कोई 3 मरतबा पढ़ के रोज़ाना उसके ऊपर तिलावत करे, उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मारे, उसके ऊपर फूंक दिया करे, तो वो बीमार 11 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देंगे। सुभान अल्लाह। ये इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर मज़ामीन है, इतनी तासीर है, कैसा भी बीमार हो। और यहाँ तक फरमाया कि अगर एक शख्स जो है बीमारियों से बचना चाहता है, या जो सुबह शाम दवाएं या ग़िज़ाएं खाता है उसकी तासीर चाहता है, उसका सही नफ़ा पहुँचे, उसके नुकसान से बचे, क्योंकि बाज़ ग़िज़ाएं भी तो नुकसान दे देती हैं, जिसको हम कहते हैं फूड पॉइज़न हो गया। दवाएं भी तो एलर्जी कर जाती हैं, ये दवा की एलर्जी हो गई तो डॉक्टर फिर और कोई दवा देता है कि उसकी भी एलर्जी हो गई। तो उसको चाहिए कि अपने दिन भर के एक टाइम के खाने पर 9 दफ़ा सूरत गाशिया दम कर लिया करे। सुबह के नाश्ते में कर ले, या दोपहर के खाने में, या रात के डिनर पे, एक टाइम के खाने पे 9 मरतबा पढ़ के फूंक दे। चाहे घर में जो ख़वातीन खाना पकाती हैं किचन में, वो 9 मरतबा पढ़ के किसी एक टाइम के खाने पे फूंक दें और वो खाना खिलाएं, तो इंशाल्लाह वो खाना सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती बनेगा और किसी किस्म की बीमारी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत आसान है। और अगर बीमार खाता रहेगा वो खाना, तो अल्लाह तबारक व तआला बीमार को शिफा देंगे। 21 दिन पाबंदी से कर लें, आप 1 हफ्ते के अंदर फ़र्क देखेंगे। सुभान अल्लाह, ये ऐसी ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। और एक इसमें तासीर है कि अगर इंसान पे चेचिक निकल आया, या आज की ज़बान में खसरा निकल आया, चेचिक, खसरा या जिल्द की किसी किस्म की बीमारी हो गई, तो 21 मरतबा इसकी तिलावत करें। 21 मरतबा तिलावत करके उसके ऊपर दम करें और पानी दम करके दे दें, और वो पानी थोड़ा थोड़ा जो सारे दिन में पीता रहे, और ये पाबंदी के साथ जो है वो 21 दिन तक कर लें, तो ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जिल्द की किसी भी किस्म की बीमारी होगी अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देंगे। ये इसका फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि इंसान का दिल सख्त हो गया है, उसको रोना नहीं आता, वो अल्लाह का कुरान भी सुनता है, नसीहतें भी नासीन से सुनता है, लेकिन अल्लाह का जिक्र भी करता है, लेकिन दिल सख्त है। बहुत से लोग कहते हैं दिल सख्त हो गया, आंखें पथरा गई हैं, आंसू नहीं निकलते। तो रिक़त क़ल्ब के लिए ज़बरदस्त तासीर है। हर नमाज के बाद 1 मरतबा तिलावत कर लें। 1 मरतबा हर नमाज के बाद तिलावत करें, अपने सीने पे फूंके और खुदा से दुआ कर लें, तो इतनी ज़बरदस्त तासीर। और 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें। ज़बरदस्त तासीर है कि इंसान का दिल नरम हो जाएगा, अल्लाह का नाम सुन के रोएगा, रसूलुल्लाह को याद करके आंखें तड़पेंगी, दिल बेकरार होगा, नमाजों के अंदर एक ख़ास कैफियत नसीब हो जाएगी। इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। और ख़ास तौर पर आजकल बच्चे जो है हमारे, इन बच्चों का दिल जो है सख्त हो जाता है, ख़ास वो मगरबी दुनिया में रहने वाले, हु केयर वाली इस बात हो जाती है, ना अम्मा की परवाह, ना अब्बा की परवाह, ना बहन भाई, सेल्फिश लाइफ है, बस के भाई ठीक है, हु केयर, परवाह नहीं करते। तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके अगर उस बच्चे को पिलाया जाए, या उसके कपड़ों पर छिड़क दिया जाए किसी भी, या उसके ऊपर फूंक दिया जाए 3 मरतबा, और ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें, तो बच्चों के दिल नरम हो जाएंगे, उसमें मेहरबानी और रहम पैदा हो जाएगा, माँ बाप का एहसास करने लगेंगे, अपने बहन भाइयों का एहसास पैदा हो जाएगा। क्योंकि आज आम तौर पर घरों में यही शिकायत होती है कि इसको एहसास नहीं है माँ बाप का, बेहिस है। और यही वजह कि आज नौजवान बच्चे खासतौर इतने बेहिस हैं, इतने सेल्फिश हैं, उनको अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता, यानी वो अंधाधुंध जिंदगी गुजारते हैं। वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते ठीक है कोई बात नहीं, मर जाएंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता तुम्हें हादसा पेश आया, तेरे मरने पर और कितने खानदान में लोग मर जाएंगे, तेरा बूढ़ा बाप किस हाल में होगा, तेरी माँ का क्या बनेगा, तेरे मासूम बहन भाई जो तेरे ज़ेरे किफ़ायत उनका क्या बनेगा। लेकिन वो इसका इतना सेल्फिश होता है, अपनी खाल के अंदर सोचता है यार कोई बात नहीं, यहाँ से छलांग लगा लेता हूँ, मर गया तो कोई बात, दुनिया मरती है। तो ये बात नहीं, तेरी मरने की बात नहीं है, लेकिन तेरे मरने पे जो जिंदा जो मरेंगे लोग, इसका मतलब ये सेल्फिश है। तो सेल्फिश वो शख्स होता है जो अपनी खाल का सोचता है, वही सोचता है कि मैं अगर डैमेज हुआ तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप के कलेजे फट जाएंगे। तो अगर ये आज के नौजवान बच्चे ये सोच के ज़िंदगी गुजारें, तो कितने काम है जो इसकी हाथ बढ़ाते हुए रुक जाए। वो सोचे नहीं यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अम्मा का क्या होगा, मेरा बाप तो जिंदा मर जाएगा, मेरे बहन भाई तो बेचारे यतीम हो जाएंगे मेरे होते हुए, लिहाजा वो अपने आप को सेव करते हैं। तो ऐसी बेहिसी जिन बच्चों में है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ के उनको पानी पिलाया जाए, इंशाल्लाह उनके अंदर की बेहिसी ख़त्म हो जाएगी और वो पूरे ख़ानदान बहन भाई और माँ बाप के साथ मेहरबान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये इसके अंदर तासीर।
اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس نے یہ صورت کو سنا یا پڑھا ہے اس پر تنگی معیشت ہوگی، یعنی معاشی طور پر تنگ دستی اس پہ آئے گی، لیکن وہ بہت وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، اور بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وسعت اور کشادگی کا دروازہ کھول دیں گے۔ لہٰذا اس تنگی کے اوقات میں اس کو صبر و تحمل سے چلنا چاہیے اور حسب توفیق صدقات نکالتا رہے اور اللہ سے عافیت کی دعا کرتا رہے، اللہ وہ تنگی کے بعد نکال کے اس کو وسعت اور کشادگی عطا کر دیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی آسان اور آخرت کی نعمتیں بھی آسان، گویا کہ اس کی زندگی اتنی سموتھ اب چلنے لگے گی اور ہر طرح کے دائیں بائیں کا انتشار ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سموتھ زندگی گزارے گا، دنیا کی نعمتوں سے لذت اٹھائے گا اور آخرت کا بھی اللہ تبارک و تعالی ضامن ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی علم اور زہد عطا فرمائیں گے، علم ملے گا، علم کے ساتھ زہد بھی نصیب ہوگا، یہ دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی، دل سے دنیا نکل جائے گی یا اس کے جو ہے جیب سے دنیا نکل جائے گی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا کیونکہ ظاہر ہے ایک تو انٹینشنلی دنیا نہ ہو، انٹینشنلی کا مطلب ہے کہ دنیا ہے دل نہیں لگا ہوا، وہ شائی چیزوں فائدے اٹھا رہے کہ دل اللہ سے لگا ہوا، ایک یہ کہ دل کو دنیا یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی مقام ہے، کیونکہ بہت سے اولیاء کاملین وہ کہتے ہیں دل کی بات نہیں، ہم تو جیب میں بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک لنگوٹے پہ زندگی گزار دیتے ہیں، تو یہ اللہ یہ سودا عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بات فنی ہو گئی تو یہ جو ہے اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ بشارت کہ اس کو زہد ملے گا۔ اور ایک مطلب یہ کہ اللہ اس کو ایسا علم عطا فرمائیں گے کہ یہ علم اور فیض اس کا جو ہے پورے عالم میں پھیلے گا، پورے عالم اس کے علم اور فیض پھیلے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو جو صاحب خواب کے لیے بشارت بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔